नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से आपको जो स्टूडेंट का आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही अगर आपको स्टूडेंट का आधार जनाधार जो है रीऑथेंटिकेशन करना है तो कैसे करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, वो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टाफ लॉगिन इस प्रकार नजर आएगी। यहाँ पर देखिए आपको 3 लाइन नजर आती हैं, इसी 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आते हैं। यहाँ पर नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आता है। तो देखिए, आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। एक ऑप्शन नज़र आता है देखिए, ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार और आधार, यानी कि आपको जो स्टूडेंट हैं उनके आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन करना है। इसके लिए देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। देखिए, ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार आधार इन्फॉर्मेशन, और देखिए री ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार, और देखिए गेट जनाधार पोर्टल इन्फॉर्मेशन। यानी कि आपको जो स्टूडेंट का आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन करना है तो ये वाला ऑप्शन है, और री ऑथेंटिकेशन जनाधार के लिए वाला ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, आपको जो आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन करना है, नए बच्चों का करना हो या किसी भी बच्चों का करना हो, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए अपडेट ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार आधार इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए, इनको अच्छे से रीड कर लें। देखिए, ये प्रोग्राम विद्यार्थी के जनाधार आधार सूचना प्रविष्टि करने और उसके ऑथेंटिकेट करने हेतु हैं। प्रत्येक विद्यार्थी का जनाधार विवरण साला दर्पण पर प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है। यहाँ ध्यान देवे, ये विवरण ऑथेंटिकेट होने की स्थिति में ही साला दर्पण पर सेव सुरक्षित होगा। यानी कि जब आप यहाँ पर जनाधार आधार ऑथेंटिकेशन कर लेंगे, उसके बाद आपको साला दर्पण जब प्रपत्र 9 में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है सेव सुरक्षित मिलेगा। इसके बाद देखिए, ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया में विद्यार्थी का साला दर्पण पर उपलब्ध नाम, ध्यान दें, नाम, जन्मतिथि, जेंडर का जनाधार आधार डाटाबेस कार्ड में प्रिंट से मिलान होना आवश्यक है। यानी कि साला दर्पण पोर्टल का डाटा और आधार जनाधार का डाटा सेम होना चाहिए, जिसमें आपको नाम, जन्मतिथि और जेंडर तो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। देखिए, विद्यार्थी के जनाधार कार्ड में उपलब्ध नाम, जेंडर, जन्मतिथि के सही नहीं होने की स्थिति में देखिए पता करें कि क्या साला दर्पण पर उपलब्ध ये सूचनाएं सही हैं। यानी कि आप उसका चेक कर ले, अगर अलग हैं तो आप उसको चेक करेंगे। इसके बाद देखिए, अगर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार और साला दर्पण पर उपलब्ध डाटा, नाम, जेंडर, जन्म तिथि सही है, परंतु ये ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है, तो विद्यार्थी से इस बाबत कंसेंट यानी कि उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में लेकर साला दर्पण पर उपलब्ध करवाई गई विशेष सुविधा से इन सूचनाओं को अपडेट करवाया जा सकता है। एक बार प्रक्रिया के पूरी करने के पश्चात अब ऐसे विद्यार्थियों का जनाधार डाटा ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए स्टूडेंट का एसआर रजिस्टर में और साला दर्पण पे डाटा बिल्कुल सही हैं, फिर भी आपका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि आधार जनाधार में भी सही है फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको जो साला दर्पण हेल्प डेस्क से हैं या जो भी हेल्पलाइन है उस पर आप संपर्क करके जो है सही करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए, नीचे विद्यार्थी विवरण सूची में 2 बटन दिए हुए हैं, आधार जनाधार प्रविष्टि के लिए अथवा ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया के लिए। देखिए, ऑथेंटिकेट जनाधार डाटा का उपयोग करें। इसके बाद देखिए, जनाधार आधार विवरण अगर ग्रीन कलर में तो इसका तात्पर्य ये ऑथेंटिकेट हो रखे हैं। इसके बाद देखिए, इसी प्रकार विद्यार्थी की साला दर्पण पर उपलब्ध विवरण को जनाधार पोर्टल पर अपडेट करवाने के लिए अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल का उपयोग करें। यानी कि सारी जानकारी अब आपको आगे मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर क्लास सेक्शन नजर आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर स्टाफ लॉगिन जिसकी किए हैं, जिसके जो क्लास में पे वही क्लास यहाँ पर शो होगी। देखिए, यहाँ पर बता रखा है ऑल क्लासेज सेक्शन एज पर टीचर्स क्लास इंचार्ज, यानी कि आपको जिस क्लास का इंचार्ज बना रखा है उन्हीं क्लास को यहाँ पर शो किया जाएगा। देखिए, आपको गेट क्लास वाइज डाटा पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। अब देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपको क्लासेज नज़र आ जाएगी, जो आपके क्लास इंचार्ज आपको बना रखे हैं वही क्लास आपको नज़र आएगी। देखिए, इसके बाद देखिए टोटल स्टूडेंट आपको नज़र आ जाएंगे कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, उनके आधार इंटर्ड हैं तो वो यहाँ पर बता देगा, आधार ऑथेंटिकेशन कितने का हो रखा है वो बता देगा। देखिए, जनाधार इंटर्ड कितने का है और जनाधार ऑथेंटिकेशन कितनों का हो रखा है, और देखिए जनाधार ऑथेंटिकेशन रिमेनिंग यानी कि बाकी हैं वो यहाँ पर बता देगा। टोटल नीचे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जिस भी क्लास में जिस भी स्टूडेंट
का आपको आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन करना है उस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि उस पर क्लिक करेंगे। देखिए मान लीजिए पहले क्लास में ही आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लास 1 को खोल लिया है। देखिए अब यहाँ पर स्टूडेंट की सारी डिटेल आपको नजर आ जाएगी। क्लास सेक्शन है, नेम है, डीओबी है, जेंडर है। देखिए इसके बाद देखिए जनाधार कार्ड और देखिए मेंबर आईडी। अगर जिनका ऑथेंटिकेशन हो रखा है तो ग्रीन कलर में आएगा और जिनका ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है तो खाली नज़र आएगा। देखिए और आधार ही, अगर ऑथेंटिकेशन हो रहा है तो आधार ही नज़र आएगा, जनाधार हो रहा है तो जनाधार ही नज़र आएगा, और दोनों हो रहे हैं तो दोनों ही ग्रीन कलर में नज़र आ जाएंगे, और जिनके कुछ भी नहीं हो रहा है वो खाली नज़र आएंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स बैंक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन जनाधार एज पर लास्ट ऑथेंटिकेशन डन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एस नो में आपको डिटेल नज़र आ जाएगी। यहाँ पर पीछे देखिए ऑथेंटिकेट जनाधार डाटा, यानी कि आपको जो ऑथेंटिकेशन करना है तो देखिए आपको पीछे ऑप्शन नज़र आता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी एक बच्चे का करना है, मैं उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए बालिकाएं हैं, इसका यहाँ पर देखिए अभी आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करना है। तो देखिए पीछे आपको ये ऑप्शन नज़र आता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन साला दर्पण एज पर प्रपत्र 9, यानी कि प्रपत्र 9 के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स आपको नजर आ जाएगी। देखिए विद्यार्थी का आधार जनाधार विवरण प्रविष्टि करें अथवा प्रविष्ट होने पर ऑथेंटिकेट करने तो इस प्रोग्राम का उपयोग करें। नीचे उपलब्ध विद्यार्थी विवरण साला दर्पण पर उपलब्ध प्रपत्र 5 के अनुसार है, यानी कि प्रपत्र 5 में जो डिटेल है उसके अनुसार यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी। इनमें कुछ भी गलत होने पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रपत्र 5 में अपडेट करवाए, यानी कि अगर मान लीजिए आपको चेंजेज वगैरह लगता है तो प्रपत्र 5 में अपडेट कर सकते हैं। प्रपत्र 5 में संशोधन कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले ही बता रखी है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर पूरी जानकारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल नजर आ जाएगी। कक्षा देख ले, एसआर नंबर देख ले, मदर का नाम देख ले, उसके फादर का नाम चेक कर लें। देखिए नेम, जेंडर, वो सारी चीज़ें आप चेक कर लें, ये बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए आधार जनाधार में और पोर्टल पर। अब देखिए उसके यहाँ पर आधार अभी खाली है क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन नहीं किया है। देखिए डीओबी नज़र आ जाएगी, जनाधार नंबर भी खाली है, और देखिए उसकी मेंबर आईडी भी यहाँ पर अभी खाली है। ये जनाधार जो आईडी है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। देखिए और ऑथेंटिकेशन आपको करना है तो देखिए यहाँ पर नीचे ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन भी मिल जाता है। आपको आधार करना है तो सबसे पहले आधार हम फिल कर लेते हैं। देखिए मैं एक बार आधार नंबर फिल कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने आधार नंबर यहाँ पर फिल कर लिए हैं। अब आपको ऑथेंटिकेशन करना है तो नीचे चलना है। तो देखिए आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, और यहाँ पर जो आधार ऑथेंटिकेशन है अगर सही है तो हो जाएगा। तो देखिए जैसे आपने आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आधार ऑथेंटिकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि इस स्टूडेंट का आधार ऑथेंटिकेशन है ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर इसका आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब देखिए आपको जनाधार करना है तो देखिए इसके बाद देखिए आपको जनाधार ऑथेंटिकेशन करना है तो देखिए यहाँ पर जनाधार नंबर फिल करने होंगे। देखिए यहाँ पर जैसे जनाधार नंबर फिल करेंगे, एक बार मैं कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर जनाधार नंबर फिल किए और देखिए यहाँ पर लिस्ट खुल जाती हैं। देखिए जनाधार में जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके सबके नाम यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। देखिए कोड वर्ड में यहाँ पर दिए हुए हैं। जनाधार आईडी नजर आ जाएगी, मेंबर आईडी नजर आ जाएगी, यानी कि व्यक्तिगत पहचान संख्या, रिलेशनशिप जो भी है वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट मेंबर टू ऑथेंटिकेशन, यानी कि जिसका भी ऑथेंटिकेशन करना है उस मेंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो भी है उसका आप यहाँ पर जो है ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो देखिए जो भी है उसका यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको चलना है। देखिए आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑथेंटिकेट जनाधार। इसी जनाधार वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने ऑथेंटिकेशन किया तो जनाधार ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली आपको बता देगा, यानी कि यहाँ पर इस बालिका का जो जनाधार है वो ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने जनाधार ऑथेंटिकेशन किया तो यहाँ पर जनाधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन हट चुका है। देखिए अभी यहाँ पर हमने आधार का नहीं किया है तो आधार ऑथेंटिकेशन अभी यहाँ पर बता रहा है, यानी कि अभी आधार ऑथेंटिकेशन इसका होना बाकी है। और देखिए जैसे ऑथेंटिकेशन किया तो यहाँ पर देखिए अब इनके इस जो पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रहे थे यहाँ पर इनकी डाटा जो है सुरक्षित कर लिया गया है, यानी कि भर दिया गया है। अब आप इसमें चेंजेज वगैरह करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ये लाइन यहाँ पर बंद हो चुकी है। और देखिए जब ऑथेंटिकेशन किया तो यहाँ पर देखिए लास्ट ऑथेंटिकेशन ऑन जनाधार, जैसे कि जनाधार किया है, कौन सी तारीख को किया है, कितने बजे किया है, वो यहाँ पर डिटेल आपको बता देगा। यानी कि आपने जो जनाधार ऑथेंटिकेशन किया है या आधार ऑथेंटिकेशन किया है तो दोनों आपको यहाँ पर बता देगा।
तो देखिए जिस भी छात्र का आपने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन किया है, आधार हो या जन आधार हो, यहाँ पर आपको लिस्ट में बता देगा। देखिए आधार किया है तो आधार भी बता देगा और जन आधार किया है तो जन आधार भी बता देगा। यानी कि यहाँ पर आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन उनका ही होगा जिनका डाटा सेम है, यानी कि उसका नाम, डीओबी और जेंडर ये पोर्टल पर और उनके जो आधार जन आधार हैं उनमें सेम होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो है ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी करेक्शन वगैरह करना है, पोर्टल पे करना है, तो जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। या आधार जन आधार में करवाना है तो जो जन आधार या आधार सेंटर है वहाँ जाकर इनको सही करवा सकते हैं, उसके बाद आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हो जाएगा। अब मान लीजिए कभी यहाँ पर स्टूडेंट का जन आधार नंबर चेंज हो जाता है, यानी कि उन्होंने नया कार्ड बनवा लिया है और आपको ऑथेंटिकेशन दोबारा करने की आवश्यकता है, क्योंकि बालक ने पहले ही करवा रखा है और आपको दोबारा करवाने की आवश्यकता है। तो कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ एक बार। तो इसके लिए देखिए आपको वही ऑप्शन में आना है। देखिए ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट जन आधार आधार, इसमें जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है देखिए री ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार, यानी कि आपको स्टूडेंट का री ऑथेंटिकेशन करना है जन आधार का, तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दे रखा है गेट जन आधार पोर्टल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको जन आधार जो ऑथेंटिकेशन की पोर्टल से डिटेल निकालनी है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको स्टूडेंट की डिटेल पता करनी है, किसका नाम क्या है पोर्टल पर, वो यहाँ से पता कर सकते हैं। और देखिए साथियों आपको जो स्टूडेंट का जन आधार रीऑथेंटिकेट करना है इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया है, उसको अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप रीऑथेंटिकेशन जन आधार की पूरी प्रोसेस जान सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो साला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आपको स्टूडेंट का आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन करना है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।